अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न मैथ विद मरियम। अफाक्सन सीरीज़ क्लास 7 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ था, रेशो रेट एंड प्रोपोर्शन। इसकी एक्सरसाइज 3.3 आज हमने स्टार्ट करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन हमने देखा था क्या होता है। प्रोपोर्शन की डेफिनेशन थी कि जिसमें हमारे पास इक्वालिटी आई रेशियो में, तो वो क्या होता है, प्रोपोर्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है 88 रेशियो 11, ये प्रोपोर्शन का साइन होता है डबल कॉलन। एक्स रेशियो 9। जब हमने प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना होता है तो इसका एक फार्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। एक्सट्रीम मतलब इसकी ये जो दो बाहर वाली वैल्यूज़ होती हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं, मीन जो अंदर वाली दो वैल्यूज़ होती हैं इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वालिटी लगाते हैं। तो हमारे पास एक्सट्रीम क्या है, वैल्यू 88 को 9 से मल्टीप्लाई किया इज़ इक्वल आया। ये हमारे पास प्रोपोर्शन की जगह पे, प्रोपोर्शन को जब हम रिमूव करते हैं तो ये इक्वल का साइन आता है, इक्वालिटी का। 11 को x से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने ये जो मिसिंग वैल्यू होती है, ये x अननोन नंबर होता है, इसकी वैल्यू मालूम करनी होती है। तो 11x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, जब एक नंबर एक साइड मल्टीप्लाई हो रहा हो दूसरी साइड जाकर डिवाइड होता है। कटिंग हो गई, 11 1 टाइम 11, 11 8 टाइम 88, 8 9 टाइम्स 72। तो अननोन जो वेरिएबल था उसकी वैल्यू क्या आई है, 72। बी है हमारे पास 13 रेशो 52, प्रोपोर्शन 15 रेशो एक्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन। 13 को x से मल्टीप्लाई किया, 52 को 15 से मल्टीप्लाई किया, x इज़ इक्वल टू 13 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड होगा। कटिंग हमने की है, 13 1 टाइम 13 और 13 4 टाइम हमारे पास 52 होता है। 4 को 15 से मल्टीप्लाई करें 60, आंसर आता है। सी है x रेशो 200, प्रोपोर्शन 65 रेशो 100, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन। x को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, 200 को 65 से। हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा। कटिंग की है, 100 1 टाइम 100 और 2 टाइम 200। 65 को 2 से मल्टीप्लाई करें 130 और x जो अननोन है उसकी वैल्यू क्या आई, 130। इसका डी पार्ट है 512 रेशो 32, प्रोपोर्शन x रेशो 43, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन। एक्सट्रीम का क्या है, 512 मल्टीप्लाई 43, प्रोडक्ट ऑफ मीन हमारे पास क्या है, 32 को x से मल्टीप्लाई किया, x की वैल्यू मालूम करनी है, 32 जो है दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। 32 1 टाइम 32 और 32 16 टाइम हमारे पास होता है 512। आप 2 के टेबल से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं, 4 से भी आप चेक कर सकते हैं। 16 को 43 से मल्टीप्लाई करें 688, हमारे पास इसका आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर अब 2 से स्टार्ट हो रहे हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। हमने प्रोपोर्शन की दो टाइप्स पढ़ी थी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे उसी बेस पे हैं। 12 स्टूडेंट्स कंप्लीट अ टास्क इन 7 आवर्स। 12 बच्चे 7 घंटे में अपना काम जो उन्हें मिला है वो मुकम्मल कर रहे हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स विल कंप्लीट द सेम टास्क इन 3 आवर्स। कितने बच्चे 3 घंटे में उस वही टास्क मुकम्मल करेंगे। हाउ मैनी स्टूडेंट्स मालूम करना है। अब स्टूडेंट और और्स की बात कर रहे हैं। 12 बच्चे हैं, 7 घंटे में काम कर रहे हैं। बच्चे ज़्यादा थे, घंटे भी उनके मुताबिक थे, मतलब 7 आवर्स ठीक थे। अब देखें कि काम वही मुकम्मल करना है जो 12 बच्चों ने 7 घंटे में किया है, लेकिन घंटे कम हो गए हैं, तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि काम तो उन्होंने वही करना है जो 12 बच्चों ने किया है 7 घंटों में।
अब जब टाइम वो कम देंगे तो काम को मुकम्मल करने के लिए उन्हें ज़्यादा बच्चे चाहिए होंगे। यहाँ पे हमारे पास ये इन्वर्स हो रहा है कि ये हमारे पास घंटे हैं कम हो रहे हैं और यहाँ पर बच्चे हमारे पास ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये क्या होगा, डायरेक्ट का साइन ऊपर। जब हमने इसको लिखना कैसे होता है, हम टेल टू हेड जाते हैं। ये होती है टेल, ये है हेड। टेल है x/12, प्रोपोर्शन 7/3। टेल टू हेड जाना है, टेल टू हेड। और नेक्स्ट हम उसी तरह सॉल्व करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन। x को 3 से मल्टीप्लाई, 12 को 7 से, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो इसको जब हम 3 1 टाइम 3, 3 4 टाइम 12, 7 4 टाइम 28, तो हमें 28 स्टूडेंट्स चाहिए होंगे कि वो 3 घंटे में वही जो काम है वो मुकम्मल करें। क्वेश्चन नंबर 3, असद वॉश्ड 56 बाइक्स इन 4 आवर्स। असद 4 घंटों में 56 बाइक्स को वॉश करता है। हाउ मैनी बाइक्स कैन बी वॉश्ड इन 7 आवर्स। 7 घंटों में वो कितनी बाइक्स वॉश करेगा। बाइक्स की बात हो रही है, घंटों की बात हो रही है। पहले वो 56 जो बाइक्स हैं वो 4 घंटे में धोता है, तो जब घंटे बढ़ गए हैं तो बाइक्स भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि कम टाइम में जब वो इतना काम कर रहा है तो जब उसे टाइम ज़्यादा मिलेगा तो वो ज़्यादा काम करेगा। यहाँ ये हमारे पास क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यहाँ पे हमारे पास ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। टेल से हेड की तरफ लिखना है, x/56 प्रोपोर्शन 7/4। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। 4 को x से मल्टीप्लाई किया, 56 को 7 से। x की वैल्यू मालूम करनी है, 4 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। 4 1 टाइम 4, 1 कैरी, 4 4 टाइम 16। 14 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 98 आता है। तो अब वो 7 घंटे में जब उसे टाइम ज़्यादा मिला है तो वो 98 बाइक्स को वॉश करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, आहत पेड ₹630 फॉर 7 पैक्स ऑफ बिस्किट। आहत पे करता है 7 बिस्किट्स के जो पैक हैं उसके लिए 630। हाउ मैनी बिस्किट्स पैक कैन ही बाय फॉर ₹1260। तो 1260 में वो कितने पैक्स जो हैं बिस्किट के वो बाय करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमारे पास रुपीज़ की बात हो रही है और पैक्स की बात हो रही है। रुपीज़ थे 630, पैक्स थे 7। कम पैसों में कम पैकेट्स मिले, ज़्यादा पैसों में ज़्यादा पैकेट मिलेंगे। कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। चीज़ बढ़ रही है। टेल टू हेड 1260 रेशो 630 प्रोपोर्शन x/7। जो मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं। 1260 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 630 को, सॉरी यहाँ पे प्रोपोर्शन ही आएगा। 630 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x के साथ 630 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा। 630 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें 1260 आता है, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें 14 आता है। तो 1260 में वो कितने पैक्स बाय करेगा, 14 पैक्स बाय करेगा।